हेलो गाइस। आप सभी ट्रेडर्स का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स हैं। तो बेसिकली स्मार्ट मनी का मतलब क्या होता है कि हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, पीवेट पॉइंट्स, ये सब हम ट्रेड नहीं करते। तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर हम क्या ट्रेड करते हैं। सी हमारा जो मेन मोटिव होता है, हम इंस्टीट्यूशंस को ट्राई करते हैं फॉलो करने के लिए, क्योंकि वही मार्केट मेकर्स हैं। ठीक है, उनकी वजह से ही मार्केट मोस्टली चलता है। हम तो बस उनकी लिक्विडिटी की तरह ऐड करते हैं। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि हम उनके ऑर्डर्स बनाते हैं बस। अगर किसी को बाई करना है तो किसी को तो सेल करना ही पड़ेगा ना, तभी तो ट्रांजैक्शन होगा। तो बेसिकली हमारे पास इतना हेवी अमाउंट नहीं होता हम रिटेल ट्रेडर्स के पास कि हम मार्केट मूव कर सकें। ठीक है, तो जो मार्केट मूव कर सकता है कौन है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, राइट। तो क्यों ना हम उन्हीं को फॉलो करें, तो हमारा सिस्टम कितना अच्छा हो जाएगा, राइट। तो वही हम ट्राई करते हैं बेसिकली ट्रेड करने के लिए। बेसिकली हम लोग सप्लाई, डिमांड, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइंस, पैटर्न्स, ये सब कुछ भी नहीं ट्रेड करते हैं। देखो, आप सब लोग मोस्टली ट्रेंड लाइन ये सब पे ट्रेड करते हो। तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, क्यों हम ट्रेड नहीं करते। अभी अगर हम लोग चार्ट पे आते हैं, लेट्स से कि अगर आप यहाँ पे कोई सी भी एक इमेजिनरी ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दोगे ना, आपको ये ट्राई करके देखना। ऐसे कोई सी भी एक इमेजिनरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, उसको मार्केट सपोर्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर लेगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन्स ये सब क्या होता है, बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते, ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स कमा भी रहे हैं उससे। बट अभी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रहेगा? 1:2, 1:3। अगर आप 1:4 कैप्चर कर लोगे, 1:5 कैप्चर कर लोगे, तो आपको बहुत अच्छा दिन रहेगा, राइट। बट हम लोग नॉर्मली 1:4, 1:5 ऐसे कैप्चर करते हैं, यहाँ तक कि 1:10, 1:15, 1:20 भी कैप्चर करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखाना चाहता कि आप हर ट्रेड पे 1:20 कैप्चर करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करोगे और बहुत सारे मैनिपुलेशन से आप बच जाओगे अगर आप सही से फॉलो करोगे। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो वीडियो का जो मोटिव है, जैसे कि आप सबने कैप्शन में देखा ही होगा, कि हम लोग निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट फ्यू डेज में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, बहुत सारे नए लोग भी आजकल स्मार्ट मनी में घुस रहे हैं। तो जो जानते हैं उनको तो आसान होगा वीडियो में, लेकिन जो नहीं जानते वो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम आगे चल के काफ़ी सारे नए नए वीडियोस जहाँ के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर दबा देना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। ठीक है, चलो राइट, तो अभी हम लोग चलते हैं। बेसिकली जो हमारा एनालिसिस स्टार्ट होता है वो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है, चाहे हम इंट्राडे ही क्यों ना ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि हमें मार्केट की डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया था। ठीक है, उसके बाद एक लो लगा जो जिसने कि ये लो को तोड़ा। ठीक है, जिसने कि इस वाले लो को तोड़ा, जो कि रिसेंट स्विंग लो था। तो तोड़ते ही हमें ये एक अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे शायद मार्केट रजिस्ट कर जाए। और यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब सब कुछ चल रहा था, राइट, इस फेज़ में, अगर आप सबको याद होगा तो बेसिकली हम तैयार थे कि एक डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, हम अपना सप्लाई मार्क कर लेंगे। हमारा सप्लाई कहाँ था? लास्ट ग्रीन कैंडल या ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ग्रीन कैंडल था। आप विक को भी कंसिडर कर सकते हो फॉर सेफ्टी पर्पस, बट क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक्सपेक्ट कर दिया और हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, तो लेट्स से हम इसको यहीं पे रखते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, मार्केट आया इस सप्लाई जोन में और फिर यहाँ से एक नया लो बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक अभी स्विंग हाई बना, लेकिन फिर से ये स्विंग हाई जो लो था वो टूट गया। ठीक है, यहाँ पे टूट गया। अभी अभी आप देखो मार्केट कहाँ पे है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सको। देखो, अगर हम लोग अभी डिमांड जोन ट्राई करें फाइंड करने की, तो हमें दिखता है कि ये जोन एक अच्छा डिमांड है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट रेड कैंडल है बिफोर द बिग मूव, और यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस भी आया है। ठीक है, ठीक है, तो अभी भी मैं थोड़ा बेरिश हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश हूँ कि मार्केट अभी भी इस लेवल को आके एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इस लेवल को आके एक्सपेक्ट कर सकता है, इसके ऊपर एक मूव दे सकता है। ठीक है, तो अभी भी मैं तो अभी थोड़ा बेरिश ही हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि इकोनॉमी रिकवर करना अभी इतना आसान नहीं होगा जो भी अभी हुआ है। तो फंडामेंटली भी और टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे भी अभी मैं इतना जल्दी मैं बुलिश नहीं होना चाहूँगा। लेकिन अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमारा लास्ट ग्रीन कैंडल है बिफोर द बिग
डाउन साइड मूव, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है बेसिकली, इस इम्बैलेंस, देखो यहाँ पे इम्बैलेंस है, ये सब पूरे इम्बैलेंस है, ठीक है, इसको भरने की कोशिश कर रहा है। अभी अब मैं जब डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आपको और आसानी होगी जानने के लिए। तो अभी देखो, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी बन रहा है, ठीक है, इसे मार्केट कभी भी ग्रैब करके आ सकता है, और यहाँ पे जो लिक्विडिटी बन रही थी उसको ग्रैब ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो ये सब उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अभी जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये इस कैंडल से हमारा जोन और रिफाइन हो जाएगा, हमारा ऑर्डर ब्लॉक और रिफाइन हो जाएगा। सो बेसिकली 16,200, 280, 90, एट 16,280 का लेवल है शायद, हाँ नहीं, 16,250 का लेवल है, और 16,250 से लेके 16,510 तक का लेवल है, जो कि एक अच्छा सप्लाई एक्ट कर सकता है, और हम यहाँ से एक डाउनफॉल मूवमेंट देख सकते हैं, और इसी टाइम पे हम लोग इस डिमांड को भर सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा इसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम है, क्योंकि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे फिर से जाएं तो अभी हम देखेंगे तो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या था, हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बेरिश है, राइट, और हमने ब्रेक किया है। तो अभी हम किसके हिसाब से चलेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। अभी ये जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट, जो हमारा लास्ट हाई था वो ये था, राइट, जो लास्ट स्विंग आई था वीकली में, बिफोर दिस लेवल वॉज ब्रोकन, ये था, राइट, ये हमारा लास्ट स्विंग हाई था, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखो, अगर यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिला तो मैं ज़रूर डाउन साइड का ट्रेड लूँगा, ठीक है, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ कंफर्मेशन मिला तो मैं ज़रूर लोअर ट्रेड लूँगा। लेकिन अगर लेट से ब्रेक करता है तो हमें पैनिक नहीं होना है कि मार्केट अब रिकवर करेगा, ये करेगा, क्योंकि एक बड़ा सा सप्लाई जोन अभी भी यहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है, बड़ा सा सप्लाई जोन यहाँ पे वेट कर रहा है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि थोड़े दिन के लिए मार्केट 17,900 या 18,000 के लेवल को भी एक बार टच करके, और फिर देखो इस जोन का भरना फॉर श्योर है, ठीक है, आज भरे, कल भरे, परसों भरे, अगले महीने भरे, क्योंकि देखो डिमांड यहीं पे है, आप समझो, ये डिमांड जोन है। अगर नहीं भरा तो दैट्स ओके, ठीक है, वो हमारा एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा, बट इट्स ओके। बट अभी हमारे पास एक ट्रेड प्लान तो तैयार हो गया है कि हम इस जोन में वेट कर सकते हैं मार्केट को आने में, और अगर कुछ कंफर्मेशन मिला तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। लेट से अगर नहीं मिला और इसको ब्रेक कर दिया, ये लेवल को ब्रेक कर दिया, 16,700, 16,800 को ब्रेक कर दिया, तो हम वेट कर सकते हैं इस सप्लाई जोन को आने के लिए, फिर हम वहाँ से और बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। अगर अभी हम 4 आवर्स टाइम फ्रेम में आएंगे तो अभी हम देखेंगे कि ये तो ट्रेंड लिक्विडिटी बन ही रही है, ठीक है। तो और इस जोन को मैं और रिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ, ठीक है। तो कल हम एक गैप अप भी देख सकते हैं। मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं करते, हम बस मार्केट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मनी फ्लो करेगा वहाँ पे मैं रहूँगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर लेट्स से कि यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन दिखता है 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊँगा मैं कल, 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं कंफर्मेशन नहीं लूँगा, क्योंकि ये एक बड़ा जोन है। तो मैं 5 मिनट्स के लिए वेट करूँगा, 1 मिनट का आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट वो आपके लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट्स में अगर मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा और रिटर्न टू ओरिजिन दिखा तो मैं ज़रूर एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो अभी अभी और क्या इसमें, अभी अगर 1 आवर में हम इसको रिफाइन करना चाहें तो देखो, मैं इसको रिफाइन करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही अभी बहुत लोग कर देंगे, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस लेने के चक्कर में। तो लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार ट्रेड मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम वो क्यों करें, ठीक है। हम ऐसा चीज़ ही क्यों करें कि जहाँ पे हमें ट्रेड ले न मिल, वहाँ पे मार्केट आए भी और हमें मिलना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो मैं 4 आवर्स में ही स्टिक करूँगा, 4 आवर्स के जोन पे ही मैं स्टिक करूँगा। देखो ये भी एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ था, बेसिकली स्टॉप लॉस हंट हुआ था, हमारा राइट, स्टॉप लॉस हंट हुआ था यहाँ पे। तो ये भी एक जोन है जहाँ पे हम अगर कुछ कंफर्मेशन मिला तो हम ट्रेड ले सकते हैं बेसिकली। और एक ये अनटेस्टेड डिमांड है, जो भी वायलेट वायलेट कलर की बॉक्सेस होती हैं मेरे उसमें, वो अनटेस्टेड होती हैं। ये भी एक अनटेस्टेड जोन है, और यहाँ पे एक 5 मिनट का मैं आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट का।
यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मार्केट गिरा, ठीक है, और ये यहाँ से, ठीक है, ये हुआ आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, हमें ये पता है कि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है एक अच्छा ट्रेड के लिए हमें रिटर्न टू ओरिजिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये अगर आप ये देखोगे तो अभी भी ये डिमांड अनफिल्ड है। ठीक है, तो मे बी फ्यूचर में कभी वहाँ पे अगर प्राइस आएगा तो हम उस लेवल पे एक बार ज़रूर कॉशियस हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको यही बोलूँगा कि मार्केट अभी एक रेंज मार्केट है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े बड़े पोजीशंस मत लो। ठीक है, कन्फर्मेशंस के बाद ही थोड़े एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन भी ऐड करो, तो ही होगा। देखो अभी आज हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। और स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस सप्लाई जोन की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया और फिर हम इस जोन पे, यहाँ पे, हाँ, ये एक डिमांड जोन था जहाँ पे हम वेट कर रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ा लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, यहाँ पे इक्वल इक्वल लोज बन रहे हैं। तो फिर हमने इस डिमांड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, ये यहाँ पे, तो हम इस डिमांड के लिए एक्चुअली वेट कर रहे थे। और यहाँ पे विदाउट एनी कंफर्मेशन, शायद हमसे यहीं पे मिस्टेक हो गया कि विदाउट एनी कंफर्मेशन हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर हो गए और फिर हमें यू नो स्टॉप लॉस देखने को मिला यहाँ पे। बट कोई बात नहीं, अगर आप देखोगे तो हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो था वो कितना था, हम यहाँ पे कहीं एंटर हुए थे और ये स्विंग हाई हमारा वो था। तो 1:4 का ट्रेड था जहाँ पे हमारा 11 पॉइंट्स का 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी आप देखो इतना छोटा स्टॉप लॉस है, तो ये उतना कुछ आप अपने पोजीशन भी बड़े रख सकते हो बेसिकली, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियोस अपलोड करूँ और आप सबकी मदद कर सकूँ। अभी अगर कुछ अच्छा ना लगा हो तो बता देना, नया नया ट्राई कर रहा हूँ तो उतना कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, चलो फिर से मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।